नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त शुभम गिरी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद शुभम गिरी में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पूरे भारत में ईएमआरएस के कितने स्कूल हैं और हम इस ऑफिशियल लिस्ट पे चर्चा करेंगे। कितने स्कूल हैं, किस राज्य में कितने स्कूल हैं, इस बात की चर्चा करेंगे। पूरे कितने स्कूल हैं और आप जिस राज्य से बिलोंग करते हैं तो आपको किस राज्य में पोस्टिंग मिलने की ज़्यादा संभावना है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको लिस्ट दिखाते हैं, उसके बाद हम अपनी चर्चा को प्रारंभ करते हैं। आप दोस्तों इस पीडीएफ को देख सकते हैं। ये पीडीएफ दोस्तों जो पब्लिश हुई थी वो 1 फरवरी 2023 को पब्लिश हुई थी। और इस पूरी लिस्ट में दोस्तों जो स्कूलों की जो संख्या है दोस्तों, वो आपकी है 690 टोटल। दोस्तों इस स्कूलों की जो संख्या है वो 690 स्कूल है, ठीक है, पूरे भारत में। और इसके बाद दोस्तों जो ऐड होंगे तो नई जो पीडीएफ आएगी उसको लेकर के हम चर्चा कर लेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों अल्फ़ाबेटिकल ये सीरीज़ दे रखी है, तो आपको चले हम अल्फ़ाबेटिकल तरीके से ही आपको हम बताएंगे भी। और साथ में हम ये भी बताते चलेंगे कि अगर आप जिस राज्य की आएगा नंबर, हम उसकी चर्चा करेंगे कि अगर आप उस राज्य से बिलोंग करते हैं तो आपको कहाँ मिल सकता है। सबसे पहले दोस्तों आप देख लीजिए, ये आंध्र प्रदेश की लिस्ट आंध्र प्रदेश से शुरू होती है। तो आंध्र प्रदेश में दोस्तों 1 से ले करके अगर आप ध्यान देंगे तो 28 तक क्रमांक है ना। यानी कि अगर देखें तो 28 स्कूल जो है वो आंध्र प्रदेश में हैं दोस्तों। और अगर दोस्तों अगर आपकी तेलुगु या फिर अन्य कोई भाषा है साउथ इंडिया से हैं और अगर आप आंध्र प्रदेश से ही हैं तो दोस्तों आपको बड़ी ही आराम से आंध्र प्रदेश स्कूल कोई ना कोई आपको मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ से दोस्तों शिक्षक कम हैं और स्कूल ज़्यादा हैं। जबकि ऊपर आएंगे तो दोस्तों यही क्रम उलट जाता है, ठीक है। तो अगर आप आंध्र प्रदेश में से बिलोंग करते हैं तो वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी। आंध्र के बाद दोस्तों अगर आएंगे तो नंबर 2 पर देखिए अरुणाचल प्रदेश। आप सभी लोग जानते हैं नॉर्थ ईस्ट का राज्य है। क्रमांक 29 से शुरू होकर के आप देख सकते हैं 38 तक। यानी कि टोटल लगभग 10 स्कूल जो हैं वो अरुणाचल प्रदेश में हैं, ठीक है। ईस्ट कामेंग, ये आपके डिस्ट्रिक्ट भी दिए हैं। ईस्ट कामेंग में 2 हैं, है ना। कारुंग कुमे लोहित, है ना, ये सभी ज़िले हैं अरुणाचल के और यहाँ पर स्कूलों की लिस्ट दी है। तो अगर आप उस साइड से हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप नॉर्थ ईस्ट में जाना चाहते हैं, वैसे बहुत ही कम लोग होंगे जो नॉर्थ ईस्ट में जाना चाहेंगे, मगर दोस्तों कोई ना कोई तो जाएगा ही वहाँ पे। इसके बाद दोस्तों असम हम देख लेते हैं नंबर 3 पे। तो 39 से शुरू होकर के असम का क्रमांक दोस्तों 52 तक है। यानी जो 14 स्कूल हैं टोटल वो दोस्तों असम में हैं। तो असम भी बहुत ही अच्छी जगह है। अगर यहाँ पर पोस्टिंग होती है तो आपको प्राकृतिक सौंदर्य बड़ा ही देखने को मिलेगा। इसके बाद दोस्तों नॉर्थ इंडिया में थोड़ा सा आ जाते हैं तो बिहार में देखिए, बिहार में दोस्तों 3 भी स्कूल हैं। एक आपका जमुई में है, कैमूर में है और एक आपका वेस्ट चंपारण में है। और ये तीनों नॉन फंक्शनल हैं, यानी कि अगर हम देखें तो ये शुरू अभी नहीं हुए हैं, ठीक है। तो 3 स्कूल अगर शुरू हो जाते हैं तो भाई बिहार से हमारे बहुत सारे शिक्षक हैं, उनको बिहार आराम से ही मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों छत्तीसगढ़, जो कि पूरा समझ सकते हैं बहुत सारे स्कूल हैं। 56 से दोस्तों स्टार्ट हो कर के और अभी तो छत्तीसगढ़ ही चल रहा है। ये आप देखिए दोस्तों 129 तक। यानी कि अगर हम देखें तो 55 और 29 मिला करके दोस्तों आपका जो हो जाता है वो जोड़ लीजिए 30 और 56 86, यानी 85 टोटल स्कूल है दोस्तों छत्तीसगढ़ में। 85 स्कूल हैं छत्तीसगढ़ में और ज़्यादातर फंक्शनल हैं। आप सभी लोग जानते हैं ट्राइबल्स एरियाज़ हैं, इसलिए यहाँ पर स्कूल ज़्यादा हैं। और यहाँ भी दोस्तों आपके जो संभावना बहुत ज़्यादा है पोस्टिंग होने की। अगर आपने रीजनल लैंग्वेज हिंदी सेलेक्ट की है तो बड़े चांसेज हैं कि छत्तीसगढ़ आपको मिल सकता है। इसके बाद दोस्तों देखते हैं दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, ठीक है। दादरा नगर हवेली दमन एंड दीव आप सभी लोग जानते हैं, इसको एक केंद्र शासित प्रदेश में कर दिया गया है। और यहाँ का फंक्शनल है यानी स्कूल चालू है, तो कोई ना कोई तो होगा ही हमारा भाई जिसको वहाँ पर मिलेगा। तो जो दोस्तों महाराष्ट्र गुजरात इस जो एरिया से है उनको ज़्यादा चांसेज हैं कि दादरा और नगर हवेली मिल सकता है। इसके बाद दोस्तों गुजरात की बात कर लेते हैं। तो 131 से दोस्तों शुरू होकर के और गुजरात की लिस्ट बड़ी लंबी है, 172 तक है दोस्तों। यानी कि 130 के बाद 172 तक, यानी कि लगभग 42 स्कूल जो हैं दोस्तों गुजरात में हैं।
तो गुजरात भी जिन लोगों ने रीजनल लैंग्वेज दोस्तों गुजराती सेलेक्ट की होगी उनको पूरे चांसेस हैं कि दोस्तों गुजरात मिल जाएगा, क्योंकि गुजरात से ज़्यादा शिक्षक सेलेक्ट होकर के नहीं आए हैं। ठीक है, ज़्यादा सेलेक्ट होकर के नहीं आए हैं, वहाँ पर स्कूल ज़्यादा हैं और बच्चे कम, इसलिए गुजराती अगर आपने रीजनल लैंग्वेज ली है तो आपको ज़रूर मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों हिमाचल की बात कर लेते हैं। तो 173, 74, 75, 76 यानी हिमाचल में दोस्तों 4 स्कूल हैं और चारों फंक्शनल हैं। चंबा में 2 हैं, किन्नौर में 1 है, लाहौल एंड स्पीति में 1 है। तो 4 स्कूल हैं दोस्तों और चारों फंक्शनल हैं, शुरू हैं। तो अगर आप हिमाचल से हैं और जाना चाहते हैं तो, और यहाँ भी रीजनल लैंग्वेज आप सभी लोग जानते हैं हिंदी है, तो मिल सकता है। इसके बाद जम्मू कश्मीर की बात कर लेते हैं। दोस्तों जम्मू कश्मीर में भी 6 स्कूल हैं, 6 के 6 शुरू है और ये भी बहुत अच्छे प्राकृतिक दृश्य आपको मिल सकता है। अनंतनाग, बांडीपोरा, कुलगाम, पुंछ, राजौरी, है ना, राजौरी में 2 हैं, पुंछ में भी है, कुलगाम में है। तो 6 स्कूल हैं और 6 के 6 दोस्तों शुरू हैं। इसके बाद दोस्तों अगर झारखंड की बात कर लें, यहाँ दोस्तों बहुत सारे स्कूल हैं और बहुत सारे बच्चों का अलॉटमेंट भी हो सकता है। तो 183 से दोस्तों शुरू हो करके अगर हम चलें तो झारखंड की लिस्ट दोस्तों समाप्त होती है, अगर आप ध्यान दें 269 पे, 270 पे दोस्तों लिस्ट समाप्त होती है। और ये दोस्तों हमारी जो लिस्ट शुरू हुई थी वो लिस्ट शुरू हुई थी 183 से 270 तक, यानी कि 18 इधर और 70 उधर, टोटल दोस्तों 88 स्कूल सिर्फ झारखंड में हैं। तो भाई झारखंड वालों को तो झारखंड अलॉट ही हो गया है और झारखंड में ही अकेले क्षमता है कि दोस्तों अपने शिक्षकों को समाहित कर लेगा, इसलिए उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद दोस्तों कर्नाटक की बात कर लेते हैं। तो 271 से 282 तक, यानी कि जो 12 स्कूल हैं दोस्तों वो आपके कर्नाटक में हैं, है ना। आप देख सकते हैं बेलगाम, है ना, बेलारी, ये बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर कर्नाटक में स्कूल हैं। इसके बाद दोस्तों केरला की बात कर लेते हैं। साउथ इंडिया में देखें तो केरला में ज़्यादा स्कूल नहीं हैं, 4 स्कूल हैं दोस्तों, चारों फंक्शनल हैं, यानी चारों आपके स्टार्ट हैं। इसके बाद दोस्तों नॉर्थ इंडिया में थोड़ा सा लद्दाख में आ जाते हैं भाई, जम्मू कश्मीर के बगल में लद्दाख है। इसमें 2 कारगिल में है दोस्तों और 1 लेह में है। ठीक है, 3 है, तीनों नॉन फंक्शनल हैं, यानी अभी इनको शुरू होना बाकी है। इसके बाद मध्य प्रदेश की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में आप सभी लोग जानते हैं कि काफ़ी बड़ा एरिया है यहाँ पर ट्राइबल्स के लिए। तो 290 से शुरू होकर के दोस्तों, और मध्य प्रदेश की लिस्ट काफ़ी लंबी है और 359 पे समाप्त होती है, यानी कि आपके टोटल 70 स्कूल दोस्तों जो हैं वो मध्य प्रदेश में हैं। तो जिन लोगों ने हिंदी रीजनल लैंग्वेज ली है और यूपी से बिलोंग करते हैं, क्योंकि यूपी में स्कूल कम हैं, यूपी से है, दिल्ली से, हरियाणा से है, तो काफ़ी चांसेज हैं कि आपको मध्य प्रदेश मिल सकता है, क्योंकि आपका बिल्कुल लगता है हरियाणा और ये यहाँ से नज़दीक पड़ता है मध्य प्रदेश, तो यहाँ आपको मिल सकता है। इसके बाद दोस्तों महाराष्ट्र की बात कर लें तो 360 से शुरू हो करके 396 तक है, यानी कि लगभग 37 स्कूल जो हैं वो दोस्तों आपके महाराष्ट्र में हैं। तो अगर रीजनल भाषा आपने मराठी दोस्तों सेलेक्ट की है तो आपको ज़रूर महाराष्ट्र बहुत ही आराम से मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ से भी ज़्यादा बच्चे सेलेक्ट होकर के नहीं आए और स्कूल काफ़ी ज़्यादा है। इसके बाद दोस्तों नॉर्थ ईस्ट में आ जाते हैं। मणिपुर की बात कर लेते हैं। तो 397 से लेकर के दोस्तों मणिपुर में स्कूल हैं 416 तक, यानी कि अगर हम देखें तो लगभग स्कूलों की जो संख्या हो जाएगी, यानी 416 तक, 417 तक हैं, यानी कि लगभग 20 स्कूल जो दोस्तों हैं वो मणिपुर में देखने को मिलेंगे आपको। और नॉर्थ ईस्ट में दोस्तों मणिपुर, अगर आपने उधर की कोई लैंग्वेज ले रखी है तो वो भी आपको मिल सकता है। मेघालय की बात कर लें दोस्तों 418 से ले करके, और मेघालय की लिस्ट दोस्तों काफ़ी लंबी है, 444 तक है, यानी कि अगर हम देखें तो 27 स्कूल दोस्तों लगभग जो हैं वो आपके मेघालय में हैं। तो यहाँ भी नॉर्थ ईस्ट का तो आप सभी लोग जानते हैं हिसाब किताब कैसा है। मिज़ोरम की बात कर लें दोस्तों तो 445 से लेकर के मिज़ोरम में 458 तक, यानी कि लगभग 14 स्कूल जो हैं दोस्तों, नहीं मिज़ोरम दोस्तों 61 तक है, 461 तक मिज़ोरम की लिस्ट है 445 से लेकर के, यानी 17 स्कूल दोस्तों जो हैं वह मिज़ोरम में हैं। और किसी न किसी को तो दोस्तों मिज़ोरम मिलेगा ही, बचकर तो नहीं जा सकते, कभी ना कभी तो पोस्टिंग हो ही जानी है, ये मान करके चलिए।
इसके बाद नागालैंड की बात कर लें दोस्तों तो 462 से लेकर के नागालैंड की लिस्ट 483 तक है, यानी कि 22 स्कूल दोस्तों नागालैंड में भी आपके हैं। उड़ीसा के दोस्तों बात कर ले, रीजनल लैंग्वेज उड़िया है दोस्तों। अगर आपने रीजनल लैंग्वेज उड़िया ली है तो उड़ीसा दोस्तों आपको बहुत आराम से मिल जाएगा, क्योंकि उड़ीसा में भी बहुत सारे स्कूल हैं। 484 से लेकर के दोस्तों ये जो लिस्ट समाप्त होती है, काफ़ी लंबी लिस्ट है उड़ीसा की, आप जैसा कि देख रहे हैं, और ये लिस्ट समाप्त होती है 587 तक, यानी काफ़ी लंबी लिस्ट है दोस्तों। 587 तक लिस्ट है उड़ीसा की, और हमने शुरू की थी 484 से, यानी 103 स्कूल दोस्तों अकेले उड़ीसा में हैं। 103 स्कूल उड़ीसा में हैं दोस्तों। ये मान लीजिए बहुत लंबी लिस्ट है, तो भाई समाहित कर लेगा सबको, जितनी उड़िया रीजनल भाषा वाले हैं, और अन्य लोगों को भी जिनको नहीं मिलेगा उनको भी उड़ीसा मिलने के काफ़ी चांसेस हैं। इसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं राजस्थान की। तो ये लिस्ट दोस्तों 588 से शुरू होती है और 618 तक जाती है, यानी लगभग 31 स्कूल दोस्तों राजस्थान में है। कुछ नॉन फंक्शनल भी हैं इसमें। तो ये लिस्ट भी दोस्तों काफ़ी लंबी है, तो राजस्थान वालों को काफ़ी चांसेज है कि राजस्थान मिल जाएगा, मगर राजस्थान से भी हमारे बहुत सारे भाई बहन सेलेक्ट होकर के आए हैं। मोस्टली को मिल जाएगा राजस्थान दोस्तों होम आपका, लेकिन अगर ज़्यादा जब वो लिस्ट लंबी हो जाएगी तो दोस्तों आपको मध्य प्रदेश या अन्य किसी राज्य में भी मौका मिल जाएगा। और इसके बाद सिक्किम है दोस्तों, तो सिक्किम में दोस्तों 4 स्कूल हैं, ठीक है। तमिलनाडु की अगर बात कर लें दोस्तों, तो तमिलनाडु में भी 8 स्कूल हैं, ज़्यादा स्कूल नहीं है तमिलनाडु में। तो जिन लोगों ने क्षेत्रीय भाषा तमिल ले रखी है उनको तमिलनाडु मिल जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चे तमिलनाडु से दोस्तों नहीं हैं। तेलंगाना की बात कर लें दोस्तों, तो ये लिस्ट थोड़ी सी लंबी है मगर ज़्यादा नहीं। 631 से शुरू होकर के 653 तक है, यानी कि लगभग 23 स्कूल दोस्तों जो हैं तेलंगाना में हैं। यानी अगर आपने तेलुगु भाषा ले रखी है क्षेत्रीय भाषा के रूप में, तो आपको तेलंगाना मिलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद दोस्तों त्रिपुरा की बात कर लें तो 600 आप नॉर्थ ईस्ट का है, 654 से लेकर के दोस्तों 674 तक है, यानी कि लगभग 21 स्कूल जो हैं दोस्तों वो त्रिपुरा में हैं। और सबसे ज़्यादा जहाँ से बच्चे आए हैं यूपी की अगर हम बात कर लें तो यूपी में दोस्तों हम सभी लोग देख सकते हैं 4 स्कूल हैं, जिसमें आपके ललितपुर और सोनभद्र नॉन फंक्शनल हैं, यानी शुरू नहीं हुए हैं। बाकी बहराइच और खीरी लखीमपुर वाले जो 2 स्कूल हैं दोस्तों ये आपके चालू हैं, ठीक है। तो बहुत किस्मत वाले होंगे दोस्तों जिनको बहराइच या लखीमपुर मिल जाएगा, और उत्तर प्रदेश के हमारे भाई बहन अगर वो हैं। इसके बाद दोस्तों उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में भी 4 स्कूल हैं, और जिसमें से एक आपका नॉन फंक्शनल है, देहरादून वाला बन रहा है, भी शुरू नहीं हुआ है। तो ये भी नॉर्थ जिन्होंने रीजनल भाषा हिंदी ले रखी है, काफ़ी चांसेस हैं कि उत्तराखंड मिल सकता है। वेस्ट बंगाल की अगर हम बात कर लें, हमारा आखिरी ये अल्फ़ाबेट है, तो 683 से लेकर के 690 तक, यानी 8 स्कूल जो हैं दोस्तों वेस्ट बंगाल में हैं, जिसमें जो आपका दार्जिलिंग वाला स्कूल है वो नॉन फंक्शनल है, यानी शुरू नहीं हुआ। तो ये दोस्तों पूरी लिस्ट है, अगर आप चाहते हैं लिस्ट तो ये लिस्ट भी आपको मिल सकती है। तो ये पूरी लिस्ट मैंने दोस्तों आपको बताई है। और ये मान करके चलिए दोस्तों, अगर आप हिंदी रीजनल लैंग्वेज वाले हैं तो आपके पास नॉर्थ इंडिया का पूरा ऑप्शन दोस्तों खुला है, और मोस्टली चांसेज हैं आपको वहीं कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। लेकिन जो क्षेत्रीय भाषा वाले हैं, जैसे कि अगर कोई उड़िया का है, कोई गुजरात से है, तो दोस्तों उसको बहुत ही आसानी से अपना स्टेट मिल जाएगा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ, जिनको प्रॉब्लम आने वाली वो रीजनल भाषा हिंदी वालों को ही आने वाली है, क्योंकि सीट्स दोस्तों कम हैं आपके स्टेट में। अगर आप यूपी से हैं, हरियाणा से हैं, दिल्ली से हैं, और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट दोस्तों बहुत ज़्यादा है, इसलिए बाहर जाने के लिए मानसिक रूप से रेडी रहिएगा, क्योंकि नौकरी करनी है तो बाहर तो भाई जाना ही पड़ेगा, घर में नहीं रह सकते हैं। तो ये दोस्तों जानकारी थी जो मैंने आपको दे दी, और बाकी सारी अपडेट के साथ जुड़ने के लिए दोस्तों कि हमारे से आने वाली सारी नोटिफिकेशंस की सूचना दोस्तों आपको मिलती रहे, तो प्लीज़ हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए, ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोस की सूचना आपको दोस्तों मिलती रहे और हम आपसे लगातार जुड़े रहें। और दोस्तों वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बस अंतिम फिर से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को और अपना सपोर्ट हमें प्रदान करें। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक मेरे साथ बोलें दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।